नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश की सबसे चर्चित और हजारों युवाओं के भविष्य से जुड़ी 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला एक बार फिर बेहद दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गया। पिछले 24 से 48 घंटों के भीतर इस पूरे आंदोलन में जो घटनाक्रम देखने को मिला है, उसने लाखों अभ्यर्थियों और याचियों को हैरान और परेशान कर दिया था। एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश में पिछड़ा और दलित समाज के आरक्षण अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे मुख्य चेहरा भास्कर सिंह यादव की एक भावुक सोशल मीडिया पोस्ट सामने आती है, जिसमें उन्होंने लिखा था, अलविदा 69,000 और अब आगे की लड़ाई अन्य ऊर्जावान साथियों के लिए होगी। इस एक पोस्ट ने हजारों अभ्यर्थियों के मन में यह डर बैठा दिया था कि क्या सालों का यह संघर्ष अब अधूरा रह जाएगा। क्या हाईकोर्ट की सिंगल बेंच से लेकर डबल बेंच और सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ने वाला उनका मुख्य नेता ही अब पीछे हट गया है। लेकिन दोस्तों, इस पूरी कहानी में असली मोड़ तब आया जब लखनऊ के शालीमार गार्डन में एक आपातकालीन बैठक बुलाई गई। इस बैठक ने पूरे मामले का पासा पलट दिया और जो छात्र निराश थे उनके चेहरों पर फिर से खुशी लौट आई। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती का यह विवाद असल में आरक्षण विसंगतियों से जुड़ा हुआ है। बेसिक शिक्षा नियमावली और आरक्षण नियमों की अनदेखी के चलते हजारों योग्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी चयन सूची से बाहर हो गए थे। इसके बाद खड़ा हुआ पिछड़ा दलित संयुक्त मोर्चा, जिसने लखनऊ के सड़कों पर कड़ाके की ठंड, भीषण गर्मी और बारिश में अनवरत धरना दिया। इस लड़ाई की कमान भास्कर सिंह यादव और सुशील कश्यप और उनकी लीगल टीम ने संभाली। हाईकोर्ट की सिंगल बेंच से लेकर स्पेशल अपील डबल बेंच तक देर रात 10 बजे तक वकीलों के साथ ब्रीफिंग करना, कोर्ट के हर ऑर्डर और नियमावली का गहराई से अध्ययन करना और फिर पूरी तैयारी के साथ कोर्ट में पक्ष रखना उनकी दिनचर्या बन चुका था। इतने लंबे संघर्ष के बाद जब भास्कर यादव की अलविदा वाली पोस्ट आई तो उसमें उनका दर्द साफ झलक रहा था। उन्होंने लिखा कि सालों की इस कानूनी लड़ाई, वकीलों के चक्कर और घर परिवार की आजीविका के बीच संतुलन बनाते बनाते वे शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह से थक चुके हैं। इसके साथ ही आंदोलन के भीतर अपनों के ही आरोप प्रत्यारोप और आपसी खींचतान ने उन्हें काफी ठेस पहुंचाई थी। उन्होंने घोषणा कर दी थी कि वे चीफ जस्टिस के समक्ष बेंच चेंज और मैटर रेस्टोरेशन की एप्लीकेशन मूव करके इस लड़ाई से खुद को पूरी तरह से अलग कर लेंगे। जैसे ही यह खबर फैली, दूर दूर से याचियों के फोन और संदेश आने शुरू हो गए। सभी को लगा कि जब केस सुप्रीम कोर्ट के अंतिम और निर्णायक पड़ाव पर है, तब नेतृत्वकर्ता का हट जाना इस पूरी मुहिम को कमजोर कर देगा। इसी घबराहट और अनिश्चितता के बीच 23 अगस्त 2026 को लखनऊ के शालीमार गार्डन में एक महत्वपूर्ण बैठक रखी गई। इस मीटिंग में दूर दूर से आए अभ्यर्थियों, याचियों और लीगल टीम के प्रमुख सदस्यों ने हिस्सा लिया। बैठक के दौरान माहौल काफी गंभीर था। अभ्यर्थियों ने भास्कर भाई से भावुक अपील की और कहा कि इस मोड़ पर आंदोलन का साथ छोड़ना हजारों जिंदगियों के साथ अन्याय होगा। वहीं लीगल टीम के सदस्य एडवोकेट सुशील कश्यप और पुष्पेंद्र सिंह यादव ने भी अपनी स्थिति साफ की। मीटिंग में लंबी चर्चा के बाद लीगल टीम ने विरोधियों और अफवाह फैलाने वालों को करारा जवाब दिया। टीम की ओर से संदेश दिया गया कि कोर्ट लीगल टीम पहले भी एक थी और आज भी पूरी तरह से एकजुट है। जो लोग यह दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि लीगल टीम आपस में लड़ रही है, उन्हें शालीमार गार्डन की तस्वीरों से जवाब मिल गया है। तमाम साथियों के अनुरोध और अभ्यर्थियों के अटूट विश्वास को देखते हुए भास्कर सिंह यादव ने बड़ा दिल दिखाया। उन्होंने अभ्यर्थियों के सामने यह वादा किया कि वे इस लड़ाई को बीच में नहीं छोड़ेंगे। वे अंतिम पड़ाव तक हर कदम पर अभ्यर्थियों का साथ देंगे और सुप्रीम कोर्ट में न्याय मिलने तक इस लड़ाई की अगुवाई करते रहेंगे। इस बैठक के बाद शालीमार गार्डन से आई तस्वीरों ने पूरे उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थियों में एक नई उम्मीद और ऊर्जा भर दी है। जो छात्र कल तक हताश थे, उन्हें अब लग रहा है कि उनका नेता वापस आ गया है और सुप्रीम कोर्ट से उनके हक का न्याय जरूर मिलेगा। अब लीगल टीम पूरी ताकत के साथ शीर्ष अदालत में प्रभावी पैरवी की तैयारी में जुट गई है। आपसी मतभेदों को भुलाकर एक बार फिर पूरा मोर्चा एकजुट होकर अपने अधिकारों की रक्षा के लिए मैदान में डट चुका है। मीटिंग में हुई मुख्य बातों की वीडियो आप स्वयं देखें। का मुकदमा लड़े 13 साल लगे, 13-14 साल लगे। हाँ, 18 का था, 12 लगे होते, 12-13 का था, 14 छाऊ और 12 साल लगे। अभी आपकी मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हो और फाइनल स्टेज के लिए है 6 साल, 7वां साल चल रहा है और 6वां साल। तो ऐसा नहीं कि
ऐसी लगातार अक्सर तो हम लोग लाइव के माध्यम से आपसे वार्ता कर लेते हैं। काफ़ी दिनों से भास्कर भाई लाइव नहीं आए हैं। चाहेंगे कि भास्कर भाई भी अपनी बात रखें। भास्कर भाई। सभी साथियों को नमस्कार। 69,000 का मुकदमा जो लगभग पिछली बेंच में निर्णीत होने जा रहा था, किसी कारणों से वो दूसरी बेंच में लगा। और भी बहुत सारे रीजन्स रहे, तमाम आरोप प्रत्यारोप और इस तरीके की बातें टीम के ऊपर, साथियों के ऊपर और संघर्षशील जो हमारे साथी देवन से इस मुकदमे के लिए नौकरी के लिए लगे हुए थे, सब पर लगातार छींटाकशी और भी अपना देने के बावजूद कुछ ऐसी बातें हुई जो किसी व्यक्ति विशेष के लिए आत्मसम्मान से बढ़कर हो चली थी। इसीलिए हम लोगों की तरफ से ये कहा गया कि अब शायद ज़रूरत नहीं बची है हम लोगों को आगे लड़ाई लड़ने की, और विवश होकर के हम लोग इस जो परिस्थितियों से निकलने का प्रयास किया। लेकिन उसके पश्चात हमारे बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो आए और शायद हम लोगों को मजबूर कर दिया। उनके चेहरे इस बात के गवाह थे कि कितनी उम्मीदें जुड़ी हुई। हम लोग पूरी ऐसा प्रयास करेंगे कि जो हमारे संघर्ष की जो उम्मीदें हैं वो पूरा किया जा सके। 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण विवाद से जुड़े हर मामले की सही और सटीक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।